हम चालू कर रहे हैं चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3D शेप्स के बारे में। 3D शेप सबको समझ में आता है? डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स? क्या डिफरेंस होता है 2D और 3D शेप में? 2D और 3D में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखो, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या करता है? कोऑर्डिनेट आपको एक पॉइंट देता है, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये पॉइंट कहां कहां मूव कर सकता है, कैसे कैसे मूव कर सकता है, वो ध्यान से देखना। ये नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेफ्ट या राइट जा सकता है। यही इसके मूविंग ऑप्शंस है कि पॉइंट इस प्लेन में या तो ऊपर नीचे प्लेन में मूव कर सकता है या तो लेफ्ट राइट प्लेन में मूव कर सकता है। तो उसके पास मूव करने के लिए कितने प्लेन्स है? सिर्फ दो प्लेन्स है। इसलिए इसके पास कितने डायमेंशंस हैं? सिर्फ दो ही डायमेंशन है मूव करने के लिए। इसलिए जो पॉइंट है दिस इज अ 2D पॉइंट। ये पॉइंट कैसा है? 2D है, जिसके पास दो ही डायमेंशन से मूव करने के लिए, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट। बट अगर मैं बोलूं ये पॉइंट निकल के यहां आ गया बाहर, तो ये बाहर भी आ सकता है और बोर्ड के पीछे भी जा सकता है। अगर इसको मैं तीसरा डायमेंशन दे दूं आगे पीछे मूव होने का, तो अब वो पॉइंट 2D ना रह के क्या हो जाएगा? एक 3D पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपके पास दो प्लेन्स है मूव करने के लिए, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, इसी प्लेन में आप मूव कर रहे हो, तो दैट इज 2D। अगर आप आगे भी आ सकते हो, आगे पीछे भी मूव कर सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, दैट इज 3D, है ना। ऐसे ही जब हम बात करते हैं सर्कल की, सर्कल क्या है? 2D है कि 3D है? 2D शेप है। 2D शेप है, इसका मतलब इसका कोई भी मैं पॉइंट उठा लूं, इसको मैं कहां मूव कर सकता हूं? इसी प्लेन में आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकता हूं। बट जैसे ही मैंने बात की एक स्फेयर की, एक बॉल की, तो बॉल के अंदर कोई एक पॉइंट है, तो उसके मैं ऊपर भी ले जा सकता हूं, नीचे भी लेके आ सकता हूं, लेफ्ट भी, राइट भी, और आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब उसके पास 3 डायमेंशन से मूव करने के लिए इसके पास सिर्फ दो ही डायमेंशन है। तो जिसके पास दो डायमेंशन दैट इज 2D फिगर, जिसके पास 3 डायमेंशन दैट इज 3D फिगर, है ना। जनरली हम रिलेट करते हैं इससे कि भाई रेक्टेंगल में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, तो इसलिए वो 2D फिगर होता है। बट जब हम क्यूबॉइड की बात करने लगते हैं, तो उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट भी आ जाता है, तीसरी चीज भी आ जाती है, दैट्स व्हाई इट इज 3D, है ना। तो हम जनरली इससे रिलेट करते हैं। बट एक्चुअल में रीजन क्या होता है? ये रीजन होता है क्योंकि आपने स्फेयर की बात करी, उसमें भी सिर्फ रेडियस ही होता है। सर्कल की बात करी, उसमें भी सिर्फ रेडियस ही होता है। कोई डायमेंशन बढ़ नहीं जाता, सिर्फ डायमेंशन किस फॉर्म में बढ़ता है? उसमें प्लेन्स बढ़ जाते हैं मूव करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2D, क्योंकि इसके पास दो ही डायमेंशन है। और उसको हम क्या बोलते हैं? 3D, क्योंकि उसके पास तीसरा डायमेंशन भी आ जाता है मूव करने के लिए। क्लियर है सबको 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है? तो हम फॉर्मुलाज की बात करते हैं, क्या क्या शेप्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सबको पता है भाई, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है ना। इसमें हम बात करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया। फिर हम बात करने वाले हैं लेटरल सरफेस एरिया, और फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम की। अब मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या? व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? एक क्यूबॉइड, ये रूम क्या है? क्यूबॉइड है ना। अगर हम विंडोज इन सबको पैक कर दें, प्लेन कर दें, तो ये क्या दिखेगा? एक क्यूबॉइड दिखाएगा। अब अगर ये क्यूबॉइड है और अगर मैं बात कर रहा हूं इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? सारे के सारे जो 6 फेसेस हैं, सारे एरियाज को जब मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक टोटल सरफेस एरिया टीए से मिल जाएगा। बट जब मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को हटा देंगे, जो 4 दीवारें बचेंगे, दैट इज व्हाट? लेटरल सरफेस एरिया। टीएसए मतलब सारी की सारी 6 दीवारें टॉप एंड बॉटम को मिला के। एलएसए मतलब सिर्फ 4 दीवारें, जिसमें हमारे पास सिर्फ 4 दीवारें होंगी, ना टॉप होगा ना बॉटम होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा कि हमें वॉल को पेंट कराना है, वॉल्स को पेंट कराना है एक रूम की एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो आप क्या निकालोगे? एलएसए निकालोगे कि टीएसए निकालोगे? टीएसए। वॉल्स को पेंट कराना है, वॉल्स को पेंट कराना है तो एलएसए। टॉप और बॉटम को भी पेंट कराना होता तो टीएसए। बट अगर मैं बोलूं कि मुझे वॉल्स को पेंट कराना है और सीलिंग को भी पेंट कराना है, तो क्या करोगे? टीएसए में तो ये भी आ गया, इसको थोड़ी पेंट कराना है, सिर्फ छत को पेंट कराना है।
दो तरीके हैं यहां तक पहुंचने के। एक तो एलएसए मतलब दीवार प्लस छत, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है, क्योंकि छह रेक्टेंगल से ही मिलके क्या बना है, क्यूबॉइड बना है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एलएसए मतलब चार दीवारों को कंसिडर कर लिया, और एक छत मतलब एक रेक्टेंगल को कंसिडर कर दिया, तो दैट इज चार दीवारें एंड वन सीलिंग, है ना। बट इसको मैं दूसरे तरीके से भी लेके जा सकता हूँ, क्या, टीएसए बोल दो, टीएसए मतलब सब आ गया, उसमें से क्या हटाना है, फ्लोर हटाना है। फ्लोर भी कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। तो दो तरीके आ गए, एलए में से, एलएसए में से, एलएसए में क्या करो, सीलिंग को ऐड कर दो, रेक्टेंगल को ऐड कर दो, तो भी यही कंडीशन आ जाएगी। या फिर टीएसए में से फ्लोर को रिमूव कर दो, रेक्टेंगल को रिमूव कर दो, तो भी यही कंडीशन आ जाएगी। तो दोनों कंडीशन से पहुंचना पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। फॉर्मूला की बात करते हैं, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, है ना। लेंथ ब्रेथ और हाइट है LB and H। उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B इंटू H। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है सबको। एलएसए का मतलब समझ में आ गया, सिर्फ चार दीवार है, किसको हटा दिया, टॉप एंड बॉटम को हटा दिया। टीएसए का मतलब क्या है, हम छह की छह दीवारों की बात कर रहे हैं, टॉप को भी इंक्लूड करके और बॉटम को भी इंक्लूड करके। अब हम बात करते हैं व्हाट इज क्यूब। क्यूब क्या है भाई, क्यूबॉइड के अगर सारे लेंथ ब्रेथ और हाइट को मैं सेम बना दूं तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। क्यूब की एच को हम जनरली क्या लिखते हैं, ए, है ना। तो इसका अब मैं टोटल सरफेस एरिया को क्या लिखूंगा, टीएसए। लेटरल सरफेस एरिया को क्या लिखूंगा, एलएसए, है ना। तो इसके टीएसए की अगर हम बात करें, हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे छह फेसेस को ऐड कर रहे हैं, और इस बार इसका लेंथ ब्रेथ सब कुछ इक्वल है, इसका मतलब स्क्वायर शेप्स दिखाई देंगे। तो छह अगर स्क्वायर्स के एरिया को ऐड करूंगा तो क्या बनने वाला है, 6A स्क्वायर। एलएसए लिटरल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ चार ही दीवारों को ऐड कर रहे हैं स्क्वायर्स में, तो 4A स्क्वायर। और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इज ए क्यूब, क्यों, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और हाइट भी क्या है, ए है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। दैट्स वाई इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की, बोले। हाँ, तो उसके लिए अपन ये नहीं कर सकते कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस हाफ ऑफ टोटल। नहीं, लेटरल सरफेस एरिया मतलब आपने चार दीवारें ऐड कर दी, फिर आप बोल रहे हो हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा एरिया, छह के छह फेसेस का एरिया, उसका हाफ। तो उसका हाफ का क्या मतलब, हमारे किसी यूज का नहीं उसका हाफ, है ना। हमें तो सिर्फ छत चाहिए ना। तो छत क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है सिर्फ, और रेक्टेंगल को ऐड कर दो। सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का, अच्छा सिलेंडर में एलएसए होता है क्या, सीएसए होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो फ्लैट साइड्स है उनको हम एलएसए बोलते हैं, बट जो कर्व्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर में दो एरियाज है, एक तो आपका एरिया जो आपका कर्व्ड दिखाई दे रहा है, और इसका टॉप और बॉटम। तो टॉप कौन सा शेप का है, ऐसे देखूंगा तो आपको सर्कल दिखाई देगा, ऐसे देखेंगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा। इसका मतलब इसमें दो एरियाज है, एक तो कर्व सरफेस एरिया, दूसरा इसका टॉप और बॉटम, जो कि फ्लैट है, कौन से शेप में है, सर्कल के शेप में। तो अगर हम सीएसए की बात करें, इसमें क्या क्या होता है, हाइट होता है एंड रेडियस होता है। सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ मैंने इसका क्या निकाला है, कर्व्ड वाला पार्ट निकाला है। अब जब मैं टीएसए की बात कर रहा हूं, टीएसए मतलब कर्व वाला पार्ट भी कंसिडर करना है, टॉप भी कंसिडर करना है, और बॉटम भी कंसिडर करना है। टॉप कौन से शेप का है, सर्कल, इसका एरिया क्या होता है, πr²। बॉटम किस कौन से शेप का है, सर्कल, इसका भी एरिया क्या होता है, πr²। मतलब कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं दो सर्कल्स को ऐड कर दूं, मतलब टीएसए अगर मुझे बनाना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में इसमें दो सर्कल्स ऐड कर दूं, मतलब 2πr² ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये क्या बनेगा, 2πr+h। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है किसका, टीएसए का, टीएसए ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला किस किसको याद है, क्या है, πr²h होता है सर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, πr²h। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, सबको समझ में आ गया सीएसए और टीएसए में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा एलएसए और टीएसए में डिफरेंस क्या है ना। एलएसए मतलब सिर्फ फ्लैट दीवारों की बात हो रही है,
कर्व्ड मतलब इसके सिर्फ कर्व्ड पार्ट की बात हो रही है, जितना कर्व्ड है। फ्लैट की हम बात नहीं कर रहे, टॉप और बॉटम की बात नहीं कर रहे। जैसे टीएसए बोल दिया तो टॉप भी आ गया उसमें और बॉटम भी आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कोन की बात कर लेते हैं भाई। कोन में मुझे बताओ क्या क्या होता है। जैसे इसमें सिर्फ हाइट और रेडियस होता है, कोन में क्या क्या है? हाइट तो है ही, रेडियस भी है ही, बट साथ में क्या भी होता है? एल। एल को हम क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। सबको याद है ये चीज, क्लास 9 पे पढ़ी है कि जो टेढ़ी वाली हाइट है कोन की उसको हम क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, स्लैंटिंग हाइट, है ना। अब ध्यान दें, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? कोन ऐसा है, इसका जो कर्व्ड वाला पार्ट है दैट इज व्हाट? कर्व सरफेस एरिया। तो सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्या फॉर्मूला इसका? पाई आर एल। अब मान लो आपके पास रेडियस और हाइट है, एल नहीं है, तो आप एल कैसे निकालोगे? एल का फॉर्मूला है, एल का रिलेशन क्या है? एल स्क्वायर इक्वल्स टू, या लिख देते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपको अगर एच निकालना है, एल और आर दिया हुआ है, आर निकालना है, एल और एच दिया हुआ है, या फिर एल निकालना है, आर और एच दिया हुआ है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास एल आ जाएगा, आर आ जाएगा, या फिर एच आ जाएगा। ये सब आने के बाद आपको सीएसए निकालना है तो पाई आर एल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम टीएसए की बात कर रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया में क्या ऐड कर रहा हूं? बेस ऐड कर दूंगा। बेस कौन से शेप का है? कोन का, सर्कल। मतलब पाई आर एल में अगर मैं पाई आर स्क्वायर सर्कल ऐड कर दूं तो मेरा टीएसए बन जाएगा। और इसको अगर हम कॉमन लें तो ये क्या बनेगा? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? टीएसए आ गया। इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या है इसका? वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक और बात, जब भी हम एरियाज की बात करेंगे, एरियाज का यूनिट हमेशा क्या रहने वाला है? स्क्वायर यूनिट्स। क्या रहने वाला है? स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर। बट जैसे हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स मतलब मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम कहीं पर भी अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है और आपको इनडायरेक्टली इक्वेशंस दी हुई है तो आपको समझ जाना है सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वो किसकी वैल्यू दी हुई है? वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है। क्लियर है? तो कौन समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर सबको समझ में आता है? स्फेयर को जब हम हाफ में कट कर देते हैं दैट इज व्हाट? हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर कुछ ऐसा दिखाई देता है हमको। इसमें सिर्फ क्या होता है? रेडियस होता है। तो अगर मैं आपसे लेंथ की बात करूं कि इसमें ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये भी रेडियस ही होगी, क्योंकि सेंटर से आप कहीं पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एच पे लेके चले जाओगे, हर बार आपको क्या ही मिलने वाला है? रेडियस ही मिलने वाला है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सेंटर है, यहां से नीचे आ रहा है मतलब ये हाइट होगी। नहीं, हेमिस्फेयर है मतलब उसका हर बार रेडियस ही होगा, कहीं पर भी हाइट नहीं आने वाली हेमिस्फेयर में, है ना। तो यहां पर इसका सीएसए की बात करते हैं। सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसका जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। जब हम टीएसए की बात कर रहे हैं मतलब इसका टॉप वाला जो पोर्शन है वो कौन सी शेप का होगा? सर्कल। उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब हम किसकी बात कर रहे हैं? टीएसए की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे टीएसए चाहिए तो 2 पाई आर स्क्वायर जो इसका कर्व्ड वाला है इसमें एक पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या बनता है इसका? 3 पाई आर स्क्वायर। इसके वॉल्यूम की बात करें कि इसके अंदर कितना कंटेंट आ सकता है, तो दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है सबको टीएसए और सीएसए में डिफरेंस? अब हम बात करते हैं फाइनली स्फीयर। स्फीयर में भी सिर्फ क्या होता है? रेडियस ही होता है। आप कहीं से भी कहीं तक लेके जाओ दैट इज व्हाट? दैट इज रेडियस। अब मुझे बताओ कि सीएसए इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका कर्व सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका अगर मैं टीएसए निकालूंगा तो क्या आएगा? टीएसए क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो जितना इसका कर्व्ड पार्ट है वही तो उसका टोटल पार्ट है। कोई इसमें फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है क्या कि मैं उसमें ऐड करूं? नहीं, जितना इसका कर्व्ड है उतना ही उसका क्या है? टोटल है। तो टीएसए और सीएसए एक ही है, या फिर सरफेस एरिया बोल लो वो भी एक ही बात है। तो कहीं अगर क्वेश्चन में लिखा रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो समझ जाना 4 पाई आर स्क्वायर ही है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो दैट इज ऑल्सो 4 पाई आर स्क्वायर।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 4 पाई r स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं इसकी। वॉल्यूम इज इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना इसका है इसमें अगर मैं एक और हेमिस्फेयर मिला दूंगा तो स्फेयर बन जाएगा, तो इसका डबल दैट मीन्स 4/3 पाई r क्यूब। ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। क्लियर है सबको फॉर्मूला, कैसे कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, सबको क्लियर है। अब देखो, जैसे हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आने वाले कि आपके पास क्यूबॉइड है तो इसका एरिया निकाल के दे दो, ऐसा नहीं आएगा। फिगर आएगा कुछ ऐसा कि आपके पास ये है हेमिस्फेयर, इसके ऊपर क्या किया है हमने, कोन को लगाया है, तो इस शेप का, इस पूरे शेप का क्या निकाल के दो, सरफेस एरिया। तो क्या करोगे आप, क्या ऐड करोगे, दोनों का टीएसए कि दोनों का सीएसए, टीएसए। देखो, एक सबसे इजीएस्ट चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को। जब भी सरफेस एरिया की बात हो रही है किसी भी फिगर की, तो आप दिमाग में ये लाओ कि जो भी फिगर है उसका मैं कौन कौन सा एरिया पेंट कर पाऊंगा। क्या, पेंट ब्रश है मेरे हाथ में, मुझे अगर एरिया निकालना है तो उसका मैं कौन सा एरिया पेंट कर पाऊंगा, दैट इज सरफेस एरिया। तो अगर मेरे पास ये फिगर है, ऐसा बना हुआ है ना, कौन है, नीचे से हेमिस्फेयर है, तो मैं पेंट करने जाऊं ऊपर से तो क्या कर पा रहा हूं, उसका कर्व सरफेस एरिया पेंट, किसका, कोन का। फिर जैसे नीचे आया तो किसका कर्व सरफेस एरिया पेंट कर पा रहे हैं, हेमिस्फेयर का। तो दोनों का मुझे क्या ऐड करना है, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर है, इससे कभी भी आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि सरफेस एरिया में करना क्या है। ठीक है, यदि समझ में आ गई, टीएसए और सीएसए में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिमाग में रखो सरफेस एरिया मतलब कितना एरिया में पेंट कर पा रहा हूं। मैं इसके अंदर सर्कल पेंट कर पाया क्या, नहीं, तो इसका मतलब टीएसए में ही तो आता है सर्कल, तो वो तो आया नहीं, इसका मतलब सिर्फ क्या पेंट कर रहे हैं हम, उसका सीएसए। अब एक और फिगर आता है, देखो यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमको कि ये सिलेंडर है, मान लो वुड का एक सिलेंडर था, है ना, सिलेंड्रिकल ब्लॉक था, सिलेंडर के फॉर्म में वुडन ब्लॉक था। अब इसका मैंने, नॉर्मली ऐसा ब्लॉक था हमारे पास, इसको हमने क्या किया, इसको हमने किसी कटर के थ्रू, जैसे हम आइसक्रीम का स्कूप नहीं निकालते, हेमिस्फेरिकल स्कूप, वैसे इसको कट कर लिया हमने ऐसा, है ना। तो अब मेरे पास जो शेप है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर में से सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना है क्या, नहीं, सुन लो, ये चीज कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि आप वॉल्यूम से रिलेट करने लगते हो उसको। ध्यान देना, समझना कि मेरे पास ये फिगर है, मैं चाहता हूं कि इसका क्या निकल पाए, सरफेस एरिया। मैंने बोला दिमाग में लाओ, आपके हाथ में पेंट पेंट ब्रश है, क्या क्या पेंट कर पा रहे हो वो लिखते जाओ। मैंने पेंट ब्रश उठाया, ये सिलेंडर था, इसके चारों आजू बाजू तो मैं पेंट कर सकता हूँ, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया तो मैं पेंट कर ही पा रहा हूँ, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर तो है ही। प्लस क्या, इसका बेस भी है मेरे पास, बेस भी पेंट कर पा रहा हूँ। बेस कौन सा शेप का होता है, सर्कल, है ना, पाई आर स्क्वायर, मतलब मैं बेस ऑफ सिलेंडर को भी पेंट कर पा रहा हूं, है ना। और बताओ, अब आप ऊपर आए, है ना, ये पेंट हो चुका, नीचे भी पेंट हो चुका, अब ऊपर आए, आप अंदर जाके पेंट कर सकते हो ना। मतलब आप यहां पर क्या पेंट कर रहे हो, इसका कर्व सरफेस एरिया, किसका कर्व सरफेस एरिया पेंट कर रहे हैं, हेमिस्फेयर का। तो आपका उसमें पेंट लग रहा है कि आपको पेंट मिल रहा है, लग रहा है ना उसमें पेंट, यहाँ पे पेंट लगा आपने प्लस कर दिया, यहाँ पर भी पेंट लगा आपने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। प्लस क्या होगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। तो आपका यहाँ पर सरफेस एरिया कम नहीं हो रहा, आपका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो इसको हटा के मैं इतना बड़ा ऐसे कोन का कार्व आउट कर दूं, तो आपका पेंट ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो आपका सरफेस एरिया बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा। तो आपको माइनस नहीं करना है, क्या करना है, प्लस करना है, जितना एरिया हम उसको पेंट कर पा रहे हैं। ऐसा दिमाग में रखोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ये हम किससे रिलेट करते हैं, वॉल्यूम से। अगर मैं इसी शेप का आपसे वॉल्यूम पूछूं, इसी शेप का वॉल्यूम पूछूं, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज करेक्ट कि हमने उसमें से वॉल्यूम उसका हटा दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करेक्ट है। बट जब सरफेस एरिया की बारी आती है, अगर आपने कोई चीज हटाई भी है तो कंपल्शन नहीं है कि सरफेस एरिया कम ही होगा, सरफेस एरिया बढ़ भी सकता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें और बाकी सारी चीजें नोट कर लें।